हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मॉड्यूल सी का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 23 दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितना डेप्थ में पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। जेआईबी एग्जाम के अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करना है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है, विच वी विल सी। ठीक है, तो जुलाई 1 1948 को ये लाया गया था। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और 1948 जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट, सो दिस वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये डेवलपमेंट को फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो दैट इज द डेवलपमेंट दैट हैपेंस इन अ कंट्री। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, एंड फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया है ये। ठीक है, इसके अलावा ये आईएफसीआई लिमिटेड बन गया 1993 में, आफ्टर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए गए। तो ये प्राइवेट ये कंपनी बन गया। ठीक है, चेंजेस इन द कैपिटल मार्केट हुए एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से ये कंपनी बन गया। अब आगे इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 10 करोड़ था पहले, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था। अब इसे 250 करोड़ तक कर दिया गया है, जो कैपिटल ये कैपिटल इस्तेमाल करता है टू सेटअप इटसेल्फ। एक्टिविटीज फाइनेंस करता है ये, ऑब्वियसली द नेम इज इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। प्रमोशनल है, इनिशियली कन्फाइंड था लेंडिंग एंड अंडर राइटिंग, इन्वेस्टिंग वगैरह में, ये नहीं था। अब गवर्नमेंट कंपनी है, 2015 में बना, एंड टुडे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सॉरी फाइनेंशियल कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी एनडीएसआई, ये बन गई एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट जो है एनबीएफसी है। तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वो है जो अगर फेल होते हैं तो पूरा इकोनॉमी फेल हो जाएगा, ऐसे होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, टू मेन एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज डायरेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड करना, एंड साथ के साथ ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट फंडिंग, टेलर मेड प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट फाइनेंस रिलेटेड, फी बेस्ड सर्विसेज, गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इट गिव्स कॉर्पोरेट एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, कैसे एस्टैब्लिश करना है, कहाँ पे, कौन सा, किस तरीके से, ये सबसे रिलेटेड भी एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफडीआई एनालिस्ट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये प्रोवाइड करता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जहां पर we can say it promotes founding and development of institutions, management development institution, इन सबको इसने डेवलप एंड जो है स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब्सिडियरीज एसोसिएट्स को भी ये बनाया, सपोर्ट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसेट फाइनेंसिंग, आईपीओ मैनेजमेंट, मर्जर्स वगैरह भी इसने काफ़ी हद तक किए हैं, सो दैट इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और इसके जो सब्सिडियरीज है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एमपीकॉन, इन सभी को एस्टैब्लिश करने में आईएफसीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब तो शायद ही एग्जाम में आता है, एक चीज़ जरूर आता है, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, हर बार एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा होता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द रीजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? कमर्शियल बैंक्स एबिलिटी टू लेंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वो कमर्शियल बैंक्स लिमिटेड एबिलिटी उनकी है, वो नहीं दे सकते, बिकॉज उनके जो लाइबिलिटीज है वो शॉर्ट टर्म है, तो लोन लॉन्ग टर्म दे देंगे तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे कैसे करेंगे? डीएफआईज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट कंट्रीब्यूटिंग टू कैपिटल फॉर्मेशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। कमर्शियल बैंक्स मोबिलाइज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर डिपॉजिट्स। ठीक है, कस्टमर के शॉर्ट टर्म जो लोन्स है वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करके टू मेक एसेट्स फॉर देमसेल्व्स। सो ऑब्वियसली दीज थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट्स,
right? So all of the above, D is the right answer over here. And if you're preparing for the JIB exam, nothing better than preparing in a comprehensive manner. तो हमारा मास्टर कोर्स आपको इस चीज से रिलेटेड हेल्प कर सकता है, एंड चारों कंपोनेंट्स को एक ही बार में क्लियर करने का आप अगर प्रण ले ले तो दिस मास्टर कोर्स इज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है? तो आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, चारों से रिलेटेड बढ़िया ये मास्टर कोर्स में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए। ईच एंड एवरी जो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस अपने ब्रेक टाइम या कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप इन्हें देख सकते हैं। एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से आपको रिवाइज भी कराया जाएगा। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है ईच एंड एवरी चैप्टर के, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। JIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। द लिंक टू जॉइन दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है? एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ऑल्सो लेट मी शो यू कि हमारे जो लाइव क्रैश कोर्स है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर गूगल में जाकर edutab.in टाइप करेंगे तो यू विल बी कमिंग ओवर हियर। JIB का लाइव क्रैश कोर्सेस आर ऑल्सो रनिंग, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दीज लाइव क्रैश कोर्सेस, ठीक है? तो लेट मी जस्ट टेक यू टू द कॉम्बो, एंड यहाँ से आप हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं फॉर नवंबर 2025, ठीक है? तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं, एंड प्रॉपरली आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। कौन से चैप्टर वाइज नोट्स, PYQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज MCQ, सब कुछ है। सो JIB 80 कोड यूज करके 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स। एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल ऑन दिस email ID, ठीक है? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।